हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। हम आपका स्वागत करते हैं ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया था और आज के हम वीडियो में जानेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेटिव यानी कि यहाँ पे किसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का होना और फॉस्फोराइलेशन यानी कि एक ऐसे प्रोसेस का होना जहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आइए चल के देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है और ये किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसीड करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो ये जो फॉस्फोराइलेशन आपका स्टार्ट होता है हम कह सकते हैं, तो आप समझ रहे हैं, नेम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं पे इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, साथ ही साथ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं पे आपकी ईटीएस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और एटीपी का सिंथेसिस भी होता है। तो अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसके जो प्रोसेस होते हैं वो ईटीएस सिस्टम को प्रोसीड करने में और एटीपी सिंथेसिस को कराने में भी हेल्प करता है। अगर हम ईटीएस की बात करते हैं, ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, H+ आयन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम एटीपी सिंथेसिस की बात करें तो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस यहाँ होता है और यहाँ F0 F1 एटीपीज का, और यहाँ पे जो F0 और F1 एटीपीज को बनाने में हेल्प करता है ये सिस्टम। यहाँ पे दो तरीके के शटल का यूज होता है, एक आपका होता है ग्लिसरोफॉस्फेट शटल और दूसरा होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो आइए चल के थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसीड कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है NADH और या फिर FADH2 के प्रेजेंस पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ईटीएस सिस्टम में, एंड फिर उसके बाद O2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, फिर जनरेट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स यही एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है वो F0 F1 सेटल सिस्टम टू सेटल सिस्टम्स में देखने को मिलता है। आप इस डायग्राम के हेल्प से भी देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली आपके स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीएच का ग्रेडियंट है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। इनर मेम्ब्रेन साइड जो वो कह सकते हैं पीएच है वो 7 है, और मैट्रिक्स की साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये पीएच 8 है। एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ जो H+ आयन होते हैं वो 10 आयन्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पीएच ग्रेडियंट भी दिख रहा होगा और वोल्टेज ग्रेडियंट भी आपको दिख रहा होगा। इसी ग्रेडियंट के हेल्प से ये ग्रेडियंट माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीएस सिस्टम में देखने को मिलती है, तो वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। अगर इनके वोल्टेज की बात करते हैं, जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स चलता है जिसे हम PMF के नाम से भी जानते हैं, ये 160 MV भी चलता है। तो आइए चल के हम इसको डायग्राम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं इनके सिस्टम के बारे में। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एटीपी सिंथेसिस का डायग्राम है, जहाँ पे आपको F0 और F1 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो आप का स्ट्रक्चर है ये F0 कंपोनेंट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो F1 कंपोनेंट है, और यहाँ पे कई सारे सब यूनिट्स लगे हुए हैं, और ये सब यूनिट जो हैं वो 3D फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे गामा ईटा ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, और इस तरीके से रोटेशन होता है, और जब रोटेशन स्टार्ट होता है तभी आपके एटीपी का जनरेशन भी स्टार्ट होता है। तो आइए चल के कुछ बात कर लेते हैं इनके सब यूनिट्स की, जैसे कि F0 जो होती है आपकी ये एक अल्फ़ा सब यूनिट, 2 बीटा 2B सब यूनिट एंड 9 to 12 CB यूनिट को कंसिडर करके रखती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी जो F1 होती है ये 3 अल्फ़ा 3 बीटा गामा डेल्टा एंड ईटा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं सारी चीज़ें किस तरीके से अरेंज है। आप देख रहे हैं ए बी और जो डेल्टा है वो साथ में अरेंज है, ताकि इनका जो रोटेशन है ये प्रॉपर तरीके से इस तरीके से आपके मूव आउट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये
लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव आउट करेगी और इसी मूवमेंट के हेल्प से जो आपका F0 और F1 रीजन होगा ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा और मूव आउट करेगा और ATP की सिंथेसिस करेगी। और इसी में दो तरीके के सेटल सिस्टम का भी फॉर्मेशन होता है, वो सिस्टम यूज़ होता है। एक तो ग्लिसरोफॉस्फेट सेटल सिस्टम, दूसरा मेलेट एस्पार्टेट सेटल सिस्टम होता है। सबसे पहले इस सिस्टम पे या ATP सिंथेसिस पे आने से पहले इनके कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। इनके 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वैसे तो कहीं कहीं 4 से 5 कॉम्प्लेक्स दिखाया गया, पर मोस्टली 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन कॉम्प्लेक्स के बारे में समझते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्सेस हमने दी है और उस कॉम्प्लेक्स के नेम, साथ ही साथ उनमें कितने प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप और सब यूनिट्स कितने होते हैं या सबस्ट्रेट आपके किस तरीके से वर्क करते हैं। सब यूनिट के बारे में तो बात हुई, सबस्ट्रेट किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं और यही आपका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कराता है। जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 46 प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होती है वो आपकी FMN 9FES होती है सेंटर में, और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो आपके NADH होते हैं। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स सेकेंड की बात करें तो सक्सीनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ प्रोटीन 5 होते हैं और यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप FADH, साइटोक्रोम B56 एंड 3FES सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो FADH2 होता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स थर्ड को हम Q साइटोक्रोम C के नाम से जानते हैं, रिडक्टेज साइटोक्रोम BC1 भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोटीन्स होते हैं वो 11 होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं तो साइटोक्रोम BH, साइटोक्रोम BL, साइटोक्रोम C1 एंड FES आपके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 4 की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन 30 प्रेजेंट्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करेंगे तो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड क्यूपर A, क्यूपर B, और यहाँ पे सबस्ट्रेट जो होती है वो O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है। मैं रॉ डायग्राम दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस आपके वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, आपका इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। देन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स अरेंज है। तो अगर कॉम्प्लेक्स के अरेंजमेंट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। बट सबसे पहले अगर वर्क की बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क होता है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट काम करता है, फिर उसके बाद थर्ड होता है, फिर उसके बाद सेकेंड वर्क करता है, सेकेंड के बाद लास्ट में आपका फोर्थ वर्क करता है। तो ये वर्किंग करने का आप कह सकते हैं स्टेप होता है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वर्क करता है, देन थर्ड, देन सेकेंड, फिर उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ वर्क करता है। तो ये आपके वर्किंग का मोड हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब अपने सबस्ट्रेट एंड प्रोटीन्स के साथ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और ये वर्क करने का बस मेन यही प्रोसेस है कि ATP का सिंथेसिस कराया जा सके। अब आप हैं ये डायग्राम आपके वही सेटल का है जो ट्रू सेटल के बारे में बात की थी, और ये जो डायग्राम है ये है मेलेट एस्पार्टेट सेटल का, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से मेलेट जो होता है वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है और ये सिस्टम किस तरीके से चलती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेलेट है जिसके पास NAD+ होता है और ये NAD+ NADH में कन्वर्ट होता है और फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है मेलेट, और देन आफ्टर ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है। अगर हम मैट्रिक्स रीजन की बात करेंगे तो मेलेट से एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा, और अगर हम साइटोसोलिक रीजन की बात करते हैं तो एस्पार्टेट जो होगा वो मेलेट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा अगर हम सेटल की बात करते हैं जिसे हम ग्लिसरोफॉस्फेट या फिर ग्लिसरो 3 फॉस्फेट सेटल के नाम से जानते थे, तो उसके डायग्राम में आप देख सकते थे किस तरीके से ग्लिसरल 3 फॉस्फेट जो होती है वो कन्वर्ट होती है आपकी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, एंड फिर ये आपकी NADH जो होता है वो आपका कन्वर्ट होता है NADE+ में। और ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से साइटोसोलिक प्रोसेस चल रही है। तो ये दोनों सेटल सिस्टम्स आपके देखने को मिलते हैं।
तो इस वीडियो में हमने कवर किया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड हमने समझा कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू बेसिस पे होती है। एक तो ईटीएस सिस्टम जिसे रेगुलेट करता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, और दूसरा होता है एटीपी सिंथेज, यानी कि आपका जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन देखने को होता है। और इस फॉर्मेशन के पीछे जिनका हाथ होता है वो होते हैं F0 और F1। यही दो ऐसे सब यूनिट्स है जो कि आपके मिलके वर्क करते हैं, और इनके अंदर और भी कई सारे सब यूनिट्स हैं। और यहाँ पे दो तरीके के सटल सिस्टम्स को भी हमने देखा। आज हमने इस वीडियो में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया विथ मैकेनिज्म। साथ ही साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पेरोक्सीसोम के वीडियो को कवर करने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।